अफ़वाह है वो ये है कि कनाडा में जॉब्स नहीं हैं। कनाडा में जॉब्स के अलावा जगह नहीं है सोने के लिए लोगों के पास, वो सड़कों पर सो रहे हैं और रेंट अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। कनाडा में लेबर महंगी है, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, इनकी एक तो रिस्पेक्ट है और डिमांड भी है और पैसे भी अच्छे खासे हैं। तो अगला जो झूठ और जो अफ़वाह है उसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज़ एंड बाजीज़, तो अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो है कि कनाडा के बारे में जो झूठ फैलाए जाते हैं, जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, उस बारे में आप जान पाएंगे। क्योंकि अगर आप कनाडा आ रहे हैं या आने की प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और वो बारहा कमेंट करके पूछते हैं कि हम आना चाहते हैं, हमने ये सुना है। तो ऐसे में क्या सदाकत है? आज की इस वीडियो में आपको मालूम हो जाएगा कि कनाडा के बारे में जो फेक न्यूज़ हैं, जो झूठ फैलाए जाते हैं, उस बारे में आपको हकीकत मालूम हो जाएगी। तो बाकायदा आगाज़ करते हैं वीडियो का। यूट्यूब पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो सबसे पहला झूठ ये है जो कनाडा के बारे में फैलाया जाता है, जो अफ़वाह है वो ये है कि कनाडा में जॉब्स नहीं हैं। कनाडा में जॉब्स के अलावा जगह नहीं है सोने के लिए लोगों के पास, वो सड़कों पर सो रहे हैं और रेंट अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। तो इसमें सदाकत नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कनाडा इतना बड़ा मुल्क है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो कहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं तो कहीं पे कम हैं। कहीं पे रेंट अकोमोडेशन अगर रेंट ज़्यादा है तो कहीं पे कम है। और इसके अलावा कहीं पे मौसम के हवाले से अगर हम बात करें, कहीं पे मौसम सर्द है तो कहीं पे नहीं है। ज़ाहिर है दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है और इस हवाले से अगर आप आते हैं तो आप प्लानिंग करके आएँ, रिसर्च करके आएँ। बारहा मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप रिसर्च करके आएँगे कि कौन सा प्रोविंस आपके लिए बेहतर रहेगा, कौन सी लोकेशन आपके लिए बेहतर रहेगी। और जो बात रही जहाँ तक के लोग सड़कों पर सोते हैं, लाइक वो एक वीडियो वायरल हुई थी। मतलब स्टूडेंट्स की बात करें, लाइक पिछले साल 2023 में बहुत ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर आए और वो एक ही जगह पे आ रहे हैं। लेट्स से अगर टोरंटो में आ रहे हैं या ओंटारियो के किसी एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आ रहे हैं, तो वहाँ पे अगर 1000 बंदा है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आएगी? मतलब 2 जॉब्स होंगी या 5 जॉब्स होंगी, उसके लिए एक हज़ार बंदा लाइन पे लगा होगा। तो उस तरह से लोगों ने फिर वो वीडियो बना के दिखाया कि यार इतने बुरे हालात हैं यहाँ, तो जॉब ही नहीं मिल रही और एक जॉब के लिए इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स वो एक ही जगह पे जम इकट्ठा अगर हो गया है या हो जाता है तो फिर तो प्रॉब्लम्स तो होंगी रिहाइश के हवाले से भी, या आपको ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी रहने के लिए, या जॉब नहीं मिलेगी, या बाकी मामलात हो सकते हैं। तो आने से पहले ज़रूरी है कि आप रिसर्च करें, देखें किस जगह आप जाएंगे जो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगी रिहाइश के हिसाब से, मौसम के हिसाब से और ख़ास करके टैक्स के हिसाब से। कनाडा में मतलब टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, उनका टैक्स सिस्टम डिफरेंट है। तो आपको ये भी देखना होगा कि किस तरह से आपकी सेविंग हो सकती है, आपकी इनकम को लेकर बाकी सारे मामला। तो आने से पहले रिसर्च बहुत ज़रूरी है और सेटलमेंट को भी लेकर। सेटलमेंट यहाँ पर जो बंदा आता है, स्टार्टिंग का ज़ाहिर है फेज़, एक आप एक जगह से एक शहर से दूसरी जगह जाते हैं तो ज़ाहिर आपके लिए प्रॉब्लम्स होते हैं। तो एक मुल्क से 7 समंदर पार किसी दूसरे मुल्क में, दूसरी दुनिया में जहाँ हैं, जहाँ पे लाइक यहाँ पे दिन है तो वहाँ पे रात है, तो ज़्यादा चीज़ें उतनी आसान तो नहीं होती, टाइम लगता है, लेकिन आप सेट हो जाते हैं। इट टेक्स टाइम और इसके बाद चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाती हैं। जो स्टूडेंट आते हैं, लेट्स से स्टूडेंट के लिए 3 से 5 साल लगते हैं उनको सेटल होने में, उनके सेटलमेंट को लेकर। और जो लोग पीआर पे आते हैं या वर्क परमिट पे, उनको 1-2 साल लगते हैं, वो सेटल हो जाते हैं। तो अगला जो झूठ और जो अफ़वाह है उसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि यहाँ कनाडा में जाकर एक तो लाइफ अगले की सेट हो जाएगी, दूसरा ये ख्याल होता है कि जो कनाडा चला गया तो उसने बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, वो डॉलर कमा रहा है। लाइक ऐसे कि जैसे दरख्तों के साथ डॉलर्स लगे हुए हैं और ये उतार के चुन के घर बेचने हैं और पीछे आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, बिल्डिंग्स बनेंगी, आप वहाँ पे ज़मीनें ख़रीदेंगे, लैंडलॉर्ड बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। ऑन एन एवरेज अगर आपकी सैलरी या इनकम 2000 है या लेट्स से 2500 है, तो 2500 में आप उसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मसला ये है कि उसको फ़ौरी तौर पर हम कन्वर्ट करते हैं रुपीज़ में। लेट्स से पाकिस्तानी रुपीज़ में आप कन्वर्ट करेंगे तो 2500 बनते हैं 5 लाख पाकिस्तानी, और अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो 2500 बनते हैं अराउंड 1.5 लाख बनते हैं उसकी अमाउंट। तो ये ख्याल किया जाता है रिश्तेदारों की जानिब से या घर वालों की जानिब से कि हमारा बेटा तो 5 लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, या 7 लाख कमा रहा है, या 2 लाख कमा रहा है। लेकिन ये ख्याल कीजिए कि यहाँ पर आप जो कमा रहे हैं डॉलर्स में, वो डॉलर्स में ख़र्च भी हो रहे हैं। आपके रेंट के, आपकी ग्रॉसरी के, आपकी गाड़ी का फ्यूल और बाकी जो खर्चे हैं वो उसी तरह से डॉलर्स में ही आपने पे करने हैं, ख़र्चा करना है।
ये आपने ज़हन में रखना है। और 2500 जो है वो एक फ़ैमिली का यहाँ पर मुश्किल से गुज़ारा होगा। अगर एक फ़ैमिली है, मियाँ बीवी और बच्चे हैं, तो बड़ी मुश्किल से उनका गुज़ारा 2500 में हो सकता है यहाँ पर। लेकिन अगर आपकी फ़ैमिली आती है, वाइफ़ है, अगर वो भी काम करेंगी तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है, अर्निंग आपकी डबल हो जाएगी। लाइक आप 6000 7000 तक जाएंगे तो एक हैंडसम अमाउंट है, उससे आप सेविंग भी कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो एक अफवाह है, लोग ये सोचते हैं कि कनाडा में एजुकेशन फ्री है। जी हाँ, कनाडा में एजुकेशन फ्री है, लेकिन किन के लिए है ये आपको मालूम होना चाहिए। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हम सऊदी अरब में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, वहाँ पे एजुकेशन इतनी महंगी है, हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों की उम्र 18 साल हो रही है तो हम वहाँ पर जाएंगे एजुकेशन के पर्पज़ के हिसाब से। ये ध्यान में रखिएगा कि एजुकेशन यहाँ पर 12 साल की उम्र तक पब्लिक स्कूल में अगर वो जाते हैं तो उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी। और उसके बाद अगर वो सर्टिफिकेट करते हैं, कोई डिग्री करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, तो उनको जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके मुकाबले में 3 गुना कम फ़ीस देना पड़ेगी, यानी 1/3 फ़ीस देना पड़ेगी। और अगर वो आगे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अच्छी डिग्री लेते हैं, तो उसके जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो फ़ीस होगी उसी के बराबर उनको फ़ीस देना पड़ेगी यूनिवर्सिटी में। लेकिन 12th तक एजुकेशन फ्री है और सारे बच्चों के बेनिफिट्स भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि बच्चे साथ में लाइक अर्निंग भी करना शुरू हो जाते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं। और कनाडा के बारे में जो अगला झूठ है, जो अफवाह है, वो ये कि लोग जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो बड़े प्रोफेशनल्स हैं, वो वहाँ कनाडा जाकर टैक्सी चलाते हैं, ऊबर करते हैं, या बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता है टैक्सी चला के। ऐसा नहीं है। करते हैं लोग, लेकिन वो अपनी आसानी के लिए करते हैं, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो फ्री हैं वीकडेज़ पे तो वो करते हैं। और ये भी अफवाह है कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो यहाँ पर आकर एज अ कारपेंटर काम करते हैं, प्लम्बर काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि कनाडा में लेबर महंगी है, कॉस्टली है। आप किसी से काम करवाते हैं तो आपको ठीक ठाक पैसे देने पड़ते हैं। और ख़ास करके ये जो प्रोफेशन हो गया, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, इनकी एक तो रिस्पेक्ट है और डिमांड भी है और पैसे भी अच्छे खासे हैं। उनकी इतनी अच्छी खासी अर्निंग है जो शायद कोई बंदा जॉब कर रहा है उसकी इतनी अर्निंग ना होगी जितनी एक इलेक्ट्रिशियन या एक प्लम्बर वो अर्निंग करेगा। एक तो ये पॉइंट। दूसरा, ये भी सच नहीं है जो इमिग्रेंट्स यहाँ आते हैं और यहाँ आकर गवर्नमेंट लेवल पे उनकी मतलब इतनी अच्छी पोजीशन पे हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं। यहाँ लेट्स से एमपीए हैं, यहाँ पे मेयर की पोजीशन पे हैं। मैं एमपीए से इंटरव्यू भी करूँगा और वो इंटरव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगा, तो आपको मालूम हो जाएगा कि कनाडा किस तरह से वेलकम करता है इमिग्रेंट्स को और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देता है। और ये डिपेंड करता है अपने ऊपर कि आप और जॉब करना चाहते हैं, आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आप किसी पोजीशन पे जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे जाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो अफ़वाह आप सुने उस पे आप यकीन करें। इसके अलावा कनाडा के बारे में एक रूमर, एक अफवाह ये भी है कि समझा जाता है कि कनाडा जाएंगे, सेटल हो जाएंगे और पैसा ही पैसा होगा और फौरी तौर पर सेटलमेंट हो जाएगी। ऐसा नहीं है। एज अ स्टूडेंट अगर आप आ रहे हैं तो आपको 3 से 5 साल लगेंगे सेटलमेंट के लिए, जैसे मैंने पहले बात की। और वर्क परमिट पे आ रहे हैं तो ज़्यादा आपको 1-2 साल लगेंगे। और यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करेंगे फिर आपको कनाडा रिवॉर्ड देता है। और कनाडा जो भी आता है वो आकर सेटल ज़रूर होता है, लेकिन टाइम चाहिए होता है। कनाडा आपसे टाइम की डिमांड करता है और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप हार्डवर्किंग हैं, आप मेहनत करते हैं, तो आपको उसका फल ज़रूर मिलता है। कनाडा आपको ज़रूर उसका रिवॉर्ड देगा, ज़रूर आपको फल देगा। आपको ज़ाहिर है पीआर मिल जाएगी, उसके बाद आपको सिटीज़नशिप मिल जाएगी और फैमिली आपकी यहाँ पर सेटल हो जाएगी। लेकिन ये टाइम लगेगा, फ़ौरी तौर पर ये नहीं होगा। जो सोचते हैं कि फ़ौरी तौर पर वो यहाँ आएंगे, सेटल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट और कंसर्न जो है, जो अफवाह है, बहुत सारे लोग वालिदैन ये सोचते हैं कि शायद कनाडा उस तरह से सेफ़ नहीं है, ख़ास करके बच्चों के लिए या बच्चों के लिए। तो मैं आपसे ये शेयर करता चलूँ कि यहाँ पर जो ख़वातीन हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो लाइक जॉब करती हैं और उनकी नाइट शिफ्ट भी होती है, इवनिंग शिफ्ट भी होती है। और वो रात के 12 बजे या 1 बजे जब वापस आती हैं अपने टाइम के मुताबिक, तो कोई मसला नहीं है सिक्योरिटी और सेफ्टी के हवाले से। कनाडा इज़ अ सेफ़ कंट्री और यहाँ पर हर बंदे की इज़्ज़त है और रिस्पेक्ट है और राइट्स हैं। ख़ास करके सबसे बड़ी बात यह है कि हर बंदे के यहाँ पर हुकूक हैं। तो ऐसे में कोई मसला नहीं है। लेट्स से कोई वालिदैन ये सोचें कि बच्चों का वहाँ पर क्या होगा, तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से कनाडा एक ज़बरदस्त मुल्क है और यहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं है ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए भी। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी नज़र में आप समझते हैं कि उस पर बात होनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर
ज़रूर मेंशन कीजिएगा, नेक्स्ट किसी वीडियो में हम उसे ऐड कर लेंगे। और कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहें तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। थोड़ी हवा चल रही है, मौसम भी शानदार है, प्लस टेम्परेचर हो गया है और आप देख सकते हैं मेरी बैकग्राउंड में जो बर्फ़ है वो भी पिघलना शुरू हो गई है। तो ऐसा है कनाडा का मौसम। तो कनाडा आने से पहले ज़रूर रिसर्च करके आइए, तहकीक करके आइए कि कौन सी जगह आपके लिए बेहतर है, कहाँ आप सही तरह से रह सकते हैं रेंट अकोमोडेशन को लेकर। और इसके अलावा अगर आप रिसर्च करेंगे, तहकीक करेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा आपका अल्लाह मालिक।